बड़ी खबर जो आ रही है मतलब वो ये है कि जो बताया जा रहा है शुभमन गिल के लिए कि शुभमन गिल अभी मुकाबला जो हम बात कर रहे हैं भाई जिस पर पूरी नजर है, और क्योंकि इंडिया का जो है T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी ये आपके 2 मैचेस बचे हुए हैं बस जी। 3 मैचेस हो चुके हैं इस सीरीज में, आपका ये चौथा मैच है, फिर 5वां होगा, अगला है आपका वक्त लगेगा उसमें। अब जब T20 वर्ल्ड कप की बात है तो वो आपका आई थिंक फरवरी 7 तारीख 7 फरवरी, ठीक है, तो आप 1 महीने पहले कट ऑफ होती है, तो जनवरी 7 तक आपको देना पड़ेगा स्क्वाड। और शुभमन गिल को लेकर बड़ी जो है चर्चा चल रही है, बहुत बातें चल रही है। तो शुभमन गिल इस मुकाबले से आपको बता दें कि इस मैच से वो बाहर है ड्यू टू अ फुट इंजरी। अब वो फुट इंजरी उनको कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, ये देखना पड़ेगा। और लोग इसको फिर जोड़कर भी कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं ना कि कप्तान या फिर कोच बताते हैं कि फोर्स चेंज, तो कह रहे हैं कि भाई आप उसको फोर्स चेंज का नाम दे रहे हो, लेकिन जो शुभमन का हालिया फॉर्म हमने देखा है, मतलब लगातार जब से वो उनकी री एंट्री हुई है ना, वो सेटअप में नहीं थे, फिर जब वो वापस आए, आई थिंक एशिया कप से ही वापस आए और एशिया कप से एज वाइस कैप्टन वापस आए, और तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल से 15 पारियां हो चुकी हैं। उन 15 पारियों में अभी तक कोई 50 प्लस का स्कोर नहीं है। 2 या 3 पारियां जिनमें स्ट्राइक रेट अच्छा है, ज्यादातर पारियों में स्ट्रगल रहा है। और बीता मुकाबला जो है वहां पर रन अ बॉल आई थिंक 28 रन करे थे उन्होंने। तो आकाश शुभमन गिल नहीं है वहां पर भी, कुछ आपको फेरबदल, आपको क्या लगता है संजू सैमसन को जो मौका मिलेगा, अब कितना क्रिटिकल हो जाता है ये मौका संजू सैमसन के लिए और शुभमन के लिए? क्या वाकई इंजरी वाला केस है या फिर आप थोड़ा सा उसको उस तरीके से कवर अप भी कर रहे हो? मतलब होना देखिए इंजरी ही चाहिए, वरना आप अपने वाइस कैप्टन जिन्हें आपने ऑलरेडी डब कर दिया है उनको आप इनसिक्योर क्यों महसूस कराओगे कि आप उनको बेंच कर दें? और मतलब ये टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव अगर मैं उस वे में कहूं वो गलत होगा। बट अगर फिट होते तो क्या उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक रहती है अभी? क्योंकि 2 मैच बचे हैं, देखो वर्ल्ड कप का आपको स्क्वाड भी देखना है, सारी चीजें। बट मैं उनको लेकर ही कह रहा हूं, वो वाइस कैप्टन है, वो टीम में रहेंगे भी, इस पर कोई सवाल नहीं है। बट देन आप ये भी बात करते हो ना, देखो अभिषेक ने बोला कि मुझे पता है शुभमन बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, सूर्या बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हम सबको पता है जी। बट अच्छे खिलाड़ी की ही जब परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो बाहर जाता है। कोई अब वो अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसको रन जो है लंबा मिल जाता है। तो वो क्या लगता है आपको कि भाई अगर फिट भी होते तो क्या एक डिस्कशन वैलिड नहीं था कि भाई कि आप बिल्कुल वैलिड था? मैं कह रहा हूं तो हो ही गई थी। हाँ, मतलब अगर आप देखो स्पेकुलेट करने को तो भैया बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इस वक्त फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि यार ये आपके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है फॉर संजू सैमसन। मैं मानता हूं कि यार अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, और मैं कह रहा हूं जैसा आपने आंकड़े बताए, देखो आउटसाइड नॉइजेस जो होती है ना भैया, वो इफेक्ट करती है, वो इंपैक्ट करेगी ड्रेसिंग रूम को, आपके थिंक टैंक को और आपके जो मैनेजमेंट है। अगर संजू सैमसन आज एक क्विक फायर वहां पर नॉक खेल दे, एक तगड़ा ओपनिंग स्टार्ट दे दे, तो आज क्या दुनिया बात नहीं करेगी कि यार ही इज अ लेजिट, मतलब आप उसको, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि कोई फेवरेटिज्म है, एक लेजिट कॉल बनती है और आप ऐसा कॉल लो वर्ल्ड कप से पहले। कोई आपको भाई ये थोड़ी ना कह देगा यार एक आपने कॉल ली वो बैकफायर कर गई शुभमन वाली, तो आप जो आपको कॉल लेना चाहिए उस पर क्यों नहीं आप वहां पर स्टिक कर रहे? मेरा मानना ये है संजू के साथ अगर आप परचेस करना चाहें अभी भी कर सकते हैं, बशर्ते उसकी परफॉर्मेंस आ जाए। आज मैं ये होप करता हूं उसकी एज एन ओपनर परफॉर्मेंस आ जाए। जय भाई, आप जो हम बात करेंगे और बहुत बार ये होता भी है, हम एक देखते हैं मतलब किसी प्लेयर को अगर आपको बाहर करना होता था, चाहे वो वाइस कैप्टन है, चाहे वो कोई मतलब छोटा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ कि कोई नया आ रहा है जिसको आप इजीली हटा भी सकते हो, तब भी आप ये प्रेफर करते थे यार कि वो ना ऐसा हो गया है, कुछ वैसी दिक्कत हो गई, किसी को स्टमक बग हो जाता था, बहुत अलग अलग चीज़ें। इवन मुझे याद है कि जब साउथ अफ्रीका में शायद जब विराट कोहली टेस्ट मैच से बाहर होते, श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे हमारे पास, बट श्रेयस अय्यर को स्टमक बग बता दिया गया था वहाँ पर। तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, आपके डिसीजंस कुछ ऐसे रहते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम आपके सामने? क्योंकि इंजरी का केस अगर आपको याद आएगा, उन्होंने चेज में रन करे थे, वो चेज में जब वो लास्ट में खेल कर गए थे, आउट होकर जब जा रहे थे तब कुछ सब कुछ ठीक ही था, उस तरह के कुछ ठीक है। उसके बाद कितना दिन बीच में 1 दिन का गैप रहा है मेरे ख्याल से। मैच पिछला कब हुआ था? 15 तारीख को हुआ, संडे को हुआ था ना। आज क्या है? आज वेडनेसडे हो गया, तो 2 दिन का हो गया। आई डोंट थिंक प्रैक्टिस वगैरह में कुछ अगर होता तो ऐसी अपडेट भी आती कि लगी है, कुछ है। फुट इंजरी या तो कोई पहले के नेक में जरूर इनके इशू था, अगर वैसा कुछ होता तो समझ में भी आता। तो कैसे देख रहे हैं आप? मतलब अब एक कायदे से आपने इंजरी का नाम लेके वो बैठाने वाली ही बात है कि आप डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई हम अपने वाइस कैप्टन को फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते, अब आप किसी और को आजमाना चाहते हो। अगर आप ये करोगे कि नहीं वाइस कैप्टन को बैठा दो, तो फिर गौतम गंभीर पे भी सवाल उठेंगे ना कि भाई आपने एक ऐसे खिलाड़ी को इतना लंबा रन दिया जिसको शायद लेके आप आगे परसिस्ट ना कर पाओ, तो आप संजू सैमसन को रोकने के लिए ये चीज़ कर रहे थे। बट एंड ऑफ द डे आपको क्या हुआ कि भाई शुभमन गिल की इतनी खराब फॉर्म की 15-16 पारियों में एक 50 ना आए, तो फिर वो चौंकाने वाला हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप वही प्लान पे स्टिक करते हो कि नहीं शुभमन गिल के साथ ही जा रहे हैं, तो फिर आपकी बात तो हो ही रही है पीछे से कि भाई आप क्या करना क्या चाहते हो। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, संजू सैमसन टीम में है, भाई किसी को तो मौका दे लो, किसी को आजमा लो, क्या पता आपको वही आपके लिए फिर पहली चॉइस हो जाए। बिल्कुल। बट वही है ना कि आप अपनी गलती भी नहीं बताओगे कि मैंने एक फैसला लिया उसमें मैं पीछे हट रहा हूँ,
दूसरे को आप आजमाने की कोशिश है। तो अब मुझे लगता है कि अगर ये मुकाबला इंजर्ड होके वो निकाल रहे हैं बाहर, तो अगले मुकाबले में भी संजू सैमसन ही खेलते वो हुए डिपेंड ही करता है, अभी तो ये मुकाबला होगा नहीं होगा अगर उसी हो पर जाता है तो, क्योंकि फॉग वॉग को लेकर कोई मेजर्स वैसे तो दिख नहीं रहा कि किए जा रहे हैं कि फॉग का कुछ मतलब कुछ किया जाए और फॉग का कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी एक अलग चीज है। बट आई थिंक पिछले मैच में आकाश एक टाइम पर देखो जो रन चेज छोटी सी थी, शुभमन गिल जब हम बात करते शायद एक वक्त पर 12 बॉलों पर 20 रन थे जी, 12 पर 20 से वो फिनिश करते हैं 28 पर 28 और फिर आउट और हो जाते हैं। और पहली बार हम जो चीज कभी कभार देखते हैं, कमेंटेटर्स उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते, बट उस दिन शायद मुरली कार्तिक भी थे, सुनील गावस्कर सर भी थे, वो सब लोग यही कह रहे थे यार कि बड़ी अजीब सी नॉक थी, समझ में ही नहीं आया, स्ट्रगल हो गया एकदम से उनके लिए और फिर आउट और हो गए तो फिर और ज्यादा खराब दिखता है मतलब इस तरीके का आउटकम। मतलब वो भैया इंपैक्ट कर रहा है। देखो उनकी जो आप कुछ भी कह लो यार, किसी खिलाड़ी के रन्स नहीं आ रहे, वो आप सब जानते हो। अगर वो शुभमन गिल ना होते, मैं कह रहा हूं अगर उनको डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन आपके ना होते, तो अब तक मुझे लगता है उनको बहुत काफी पहले उनको ड्रॉप कर दिया होता, जो आप बाकी खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव रहता है मैनेजमेंट का। तो यार अगर आप, मैं कह रहा हूं कि चलो ये आप एक फोर्स चेंज बता रहे हो दुनिया के सामने, व्हाट इफ संजू क्लिक कर जाए यहां पर, और क्लिक करने का ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार वो क्लिक करेगा तभी उसकी जगह बनती है, उस बंदे की वैसे भी बनती ही थी। बट द थिंग इज कि यहां पर भाई देखो किन्हीं खिलाड़ियों को परफॉर्म करके रहना पड़ता है और किन्हीं को आप देखते हो बैकिंग रेकलेस भी मिलती है। तो संजू के साथ केस ये, अगर संजू के आज रन्स आ जाएं तो यार आप फिर किस बेसिस पर कह पाओगे कि एक बैटर ने पिछले 15 पारियों से रन्स नहीं करे, एंड द मोमेंट एक खिलाड़ी को दोबारा से आप ओपन पर ट्राई करते हो उसके रन्स वहां पर आ जाते हैं। अगर उसके रन्स नहीं भी आएंगे तो मैं उसको इतना जज नहीं करूंगा संजू को, लेकिन व्हाट इफ आ गए तो बट यार मैनेजमेंट पर प्रेशर बन संजू जाएगा। सैमसन को भी ये चीज समझनी होगी कि भाई ये मौके जो मिल रहे हैं ना बार बार आपको नहीं मिलेंगे। आप बार बार आप अगर आ रहे हो, एक बारी आई थी, एक बारी आई थी, आपने क्या किया था 3 नंबर पे, जब भाई चलो ठीक है सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पे नहीं आया, आपको तो मौका मिला, टॉप ऑर्डर में बैटिंग तो आप कर लेते हो ना, आप तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग प्रेफर करते हो। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, चाहे वो एक मौका ही मिल रहा है, उसको भुना लो भाई। अगर आज खेलने को मिलता है उनको तो भाई इस पारी को भुला लेना, नहीं तो फिर आप बाहर करके फिर भुला दिए जाओगे आप। बिल्कुल, नहीं तो फिर वही है कि संजू सैमसन के लिए फिर इतनी बातें करना भी ना फिर वाजिब नहीं लगेगा कि यार क्या है, लोग कहना शुरू कर देंगे कि अगर जब आपको मौका मिलता है तो आप करते ही नहीं हो, तो किस बेस पे आपको लंबी रस्सी दी जाए। बिल्कुल सही बात, मतलब ऑलरेडी आप बैकअप ही हैं। अगर आज आप रन्स भी कर दें, एक 50 भी आप कर दें और विनिंग कॉज में भी वो रन्स आ जाए, अगले मैच में शुभमन फिट होकर फिर भी उन्हें खेलना है, हो गए तो आप बैकअप ही। कल ये आ रहा है कि प्रैक्टिस सेशन कुछ तस्वीरें भी निकल कर आए जहां पर फैंस के साथ, तो हो सकता है अगर कल वहां पर लगी है जो भी चीज है, बट मतलब इस तरीके की चीज टीम इंडिया के साथ हम देखते हैं जुड़ी हुई जो भी रहता है। बट डिपेंड ये करता है एक तो यार मैच होता है नहीं होता है, क्योंकि फॉग को लेकर बड़े अलग से सर्कमस्टांसेस वहां पर दिख रहे हैं। क्या मैच छोटा होता है कि आप बोले यार कि थोड़ा सा वक्त हमें और चाहिए, तो बाद में ड्यू फैक्टर भी बढ़ेगा। लेकिन अपडेट जो वहां से है कि शुभमन गिल फुट इंजरी, मतलब जो बताई गई है कि फुट इंजरी है उनको, इस वजह से वो जो है ये T20 मुकाबला नहीं खेल रहे। इसके बाद एक T20 मुकाबला और फिर उसके बाद आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम आनी है। संजू सैमसन देखो दोनों तरफ से है रास्ता, खराब भी आ सकते हैं परफॉर्मेंस, तो लोग बोलेंगे कि भैया ठीक है देख लो इसीलिए संजू बाहर है। आ गई अच्छी तो आपके लिए होगा कि यार कि अब कैसे बाहर करो, जस्टिस फॉर संजू सैमसन वाली बात आ जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, मैच अगर होता है, संजू को मौका मिलता है और शुभमन बाहर रहते हैं, तो क्या अगले में शुभमन के फिट होने पर भी, मतलब जो इंजरी बताई है, फिट होने पर भी संजू का नंबर लेगा या फिर वापस शुभमन आएंगे और संजू बाहर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप।